अनिल जी, जिस तरीके से आज पीपल्स सोशल एक्शन कमेटी की यहाँ बातचीत हुई और तमाम संगठन यहाँ पर मौजूद रहे, अब संगठन के बारे में आपने कुछ बताया कि संगठन किस तरीके से होना चाहिए, क्या प्रकार से होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रीफ बताएं कि वो आखिर संगठन हो कैसा। भारत के मूल निवासी बहुजनों को जो संगठन चलाते हैं, जो 10-12 हजार लोग हैं, जो संगठन के अध्यक्ष हैं, उन लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि संगठन के 8 मूल तत्व होते हैं। पहला, विचारधारा। विचारधारा, संगठन, कोई भी संगठन हो, एक विचारधारा को ले चलता है जिसको आइडियोलॉजी कहते हैं। दूसरा मूल तत्व है उद्देश्य, लक्ष्य, ऑब्जेक्ट। संगठन का उद्देश्य होता है, कुछ उद्देश्य हासिल करने के लिए संगठन बनाया जाता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही उस विचारधारा पे चल के लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। तीसरा है कार्यकर्ता। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन तब तक नहीं बनता जब तक उसमें बहुत सारे लोग नहीं जुड़ते। जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है कार्यकर्ता। वो कार्यकर्ता जो संगठन की विचारधारा को मानते हैं और जो संगठन के लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य के लिए चलते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए तो वो लोग संगठन के कार्यकर्ता बनते हैं और वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलते हैं। चौथा मूल तत्व है संगठन का अनुशासन। बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के कोई भी संगठन नहीं चलता। इसलिए संगठन निर्माण में वो नियम बनाए जाते हैं, हर तरह का नियम बनाया जाता है और लक्ष्य को हासिल करने के नियम बनाए जाते हैं। पांचवा जो संगठन का मूल तत्व है वो है शिक्षण और प्रशिक्षण और संसाधन, जिसको संसाधन हम कहते हैं। साधन और संसाधन, यानी कोई भी काम करने के लिए बिना साधनों के प्राप्त नहीं होता। साधनों की जरूरत होती है, संसाधनों की जरूरत होती है। मैन, मनी, मटेरियल, रिसोर्सेस, तो ये सब साधन और संसाधन, ये संगठन का पांचवा मूल तत्व है। छठवां मूल तत्व जो बेसिकली किसी भी संगठन को कहा जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हर कार्यकर्ता को, पहले जब कार्यकर्ता को पता नहीं होता तो उसको शिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह से शिक्षण और प्रशिक्षण और ट्रेनिंग है, ये छठवां मूल तत्व है। सातवां मूल तत्व है नेतृत्व, लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता, नेता, लीडर और उसकी क्षमता, ये सातवां मूल तत्व है। और आठवां मूल तत्व है परिणाम, एक्शन प्लान। एक्शन प्लान, कार्य पद्धति, एक्शन प्लान। और एक्शन प्लान कार्यक्रम जिसको बोलते हैं, कार्यक्रम करते हैं संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ट्रेनिंग के द्वारा जब प्राप्त होकर के कार्यकर्ता ताकतवर हो जाता है, संसाधनों का उपयोग होता है, तो फिर कार्यक्रम करता है और उन कार्यक्रम को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कार्यक्रम कौन से कार्यक्रम, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीति और रणनीति के तहत नीतियों को अपनाते हुए, रणनीतियों को अपनाते हुए उस लक्ष्य को हासिल करता है। इस प्रकार संगठन का उद्देश्य पूरा होता है। सभी संगठन चलाने वालों को ये संगठन के मूल 8 तत्व हैं। फिर से मैं दोहराता हूं, नंबर 1 विचारधारा, नंबर 2 कार्यकर्ता, नंबर 3 लक्ष्य उद्देश्य, नंबर 4 अनुशासन, नंबर 5 नीति और रणनीति, नंबर 6 जो बताया मैंने साधन और संसाधन, नंबर 7 मैंने बताया कार्यक्रम और उस कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करने के लिए नेतृत्व करने के लिए नेता या लीडर या जो भी मैनेजर, कुछ भी आप कहें, नेतृत्व या जो दिशा देने वाले, सही दिशा, सही नीति और सही नियत को करते हुए कार्य एक्शन प्लान पे काम करें तो वो जरूर ही
लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, लक्ष्य उद्देश्य को हासिल कर सकते हैं, मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। सर मेरा एक सवाल और है, तमाम संगठन जो हैं लगभग 10,000 से ज्यादा बहुजनों के संगठन बने हुए हैं। हाँ। यहाँ पर भी बात हुई कि उन संगठनों को एकजुट करके किसी भी प्रकार से जो आजकल संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हाँ। उस सत्ता परिवर्तन करने की बात हुई। हाँ। आखिर ये जो जिसे हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही भारी काम है, सबको इकट्ठा करना, एकजुट करना बहुत भारी काम है। मीटिंग पे मीटिंग तो बहुत होती हैं, चाहे वो कोई संगठन हो या बहुत सारे संगठन हो, उसके बावजूद आज तक निचोड़ पर कोई नहीं पहुंच पाता, निष्कर्ष पर कोई नहीं पहुंच पाता, निर्णय कोई नहीं ले पाता। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया ना, या तो दिशाएं सही नहीं होती, या तो संगठनों की दिशा सही नहीं होती, या उनकी नीतियां सही नहीं होती, या उनकी रणनीतियां सही नहीं होती। और अगर दिशा भी सही होती है, नीतियां रणनीतियां भी सही होती हैं, तो उनकी नीयत खराब होती है। वो उनके अपने उद्देश्यों को हासिल करते हैं, समाज के उद्देश्यों को हासिल ही नहीं करना चाहते, वो समाज का भला ही नहीं करना चाहते। ऐसा कैसे हो सकता है? इसी का परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि संविधान को बार बार खत्म किया जा रहा है, हर क्षेत्र में खत्म किया जा रहा है, उसके बावजूद भी संगठित होने को तैयार नहीं है। आपने सही कहा, हमारे समाज के जो कहते हैं हम नेतृत्व करते हैं, जो नेता लोग हैं, उन्हें समाज को दिशा देनी चाहिए, वो समाज को दिशा नहीं देते। वो तो अपना कार्य सिद्ध करते हैं, वो वोट लेकर के फिर चले जाते हैं, जनता को छोड़ देते हैं। तो फिर क्यों नहीं ऐसा इकट्ठा होते? उसके कुछ कारण हैं कि उनके छुपे हुए उद्देश्य कुछ और होते हैं, संगठन चलाने वालों के छुपे हुए लक्ष्य कुछ और होते हैं, खुले हुए वो जनता से कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। चूंकि उनके छुपे हुए उद्देश्य होते हैं, उनकी नीतियां घटिया होती हैं और उनकी नीयत सही नहीं होती है, तो वो लक्ष्य को हासिल कर ही नहीं पाते। ऐसा होता है। लक्ष्य को हासिल करने के, सत्ता परिवर्तन की जो हम बात कर रहे हैं, क्या वजह है और कितनी दूर ये लक्ष्य है आपको दिखाई देता है? कि नजदीक है या दूर है? ये लक्ष्य के हम लोग स्वयंसेवक के लोग लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और लक्ष्य के जब करीब पहुंचते हैं तो सत्ता संघर्ष, विचार संघर्ष अब वो सड़कों पे आ गया है। ब्राह्मणवाद अब सड़कों पे आ गया है। पहले वो छुपकर करते थे, पहले छुपकर जातिवाद होता था, अब तो वो सड़कों पर दिखाई देता है। अब तो वो कानूनों को बदल के बैठ कर रहे हैं, अब तो पार्लियामेंट में कर रहे हैं, अब तो वो टीवी में बैठ करके डेली जो भारत इस देश का नाम है वो हिंदुस्तान कह रहे हैं। कैसे कानून को मान रहे हैं? अब तो वो देश के संविधान को रियल में नहीं मान रहे, वो तो कहते हैं इस देश का नाम, द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत, लेकिन वो तो इसको हिंदुस्तान कहने लगे हैं। तो जो लोग नीति निर्धारक लोग हैं, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनकी ना तो सही दिशा है, ना सही नीतियां हैं, और ना सही नियत में तो पूरा खोट है। इसलिए ये समस्याएं हैं। लेकिन अब किसान सड़कों पर, स्टूडेंट बेरोजगार सड़कों पर, 40 लाख मजदूर सड़कों पे हमने चलते हुए देखे कोरोना टाइम में। गरीब मजलूम सब सड़कों पे आ गए हैं। भारत में बहुजन क्रांति का ये समय शुरू हो गया है, ये बहुजन क्रांति का समय है। तो इसमें तो दिक्कतें तो आएंगी, सभी परेशान हैं। ब्राह्मणवाद ने जो शिकंजा कस दिया है, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। एनीवे, ये अंबेडकरवाद पर ब्राह्मणवाद इस तरह से हावी करने की कोशिश आरएसएस ने की थी, लेकिन अंतिम विजय अंबेडकरवाद की ही होगी दोस्तों, क्योंकि अंबेडकरवाद भाईचारे, बराबरी, प्यार, इक्वालिटी की बात करता है, और ये असमानता की बात कर रहे हैं। इसलिए अंतिम विजय अंबेडकरवाद की ही होगी। वक्ता द्वारा कही गई बातें उसकी अपनी राय है, जिससे HD न्यूज़ इंडिया का कोई भी लेना देना नहीं है।